हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ओरल कैंसर के बारे में। ओरल कैंसर के अंदर हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से। अगर ओरल कैंसर की बात करें, ओरल कैंसर और माउथ कैंसर कैन डेवलप इन एनी पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी। ओरल कैंसर या माउथ कैंसर दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो ये ओरल कैविटी के अंदर किसी भी हिस्से में, किसी भी पार्ट में, किसी भी जगह पर हो सकता है। और ओरोफेरिंक्स इंक्लूडिंग द लिप्स, ये लिप्स में हो सकता है, आपकी टंग में हो सकता है, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट्स में हो सकता है, और सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। इन सारी जगह पर जो ओरल कैंसर है वो डेवलप हो सकता है। अब बेसिकली हम लोग बात कर लेते हैं इसके कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स के बारे में। कॉजेज जो होते हैं वो होते हैं ऐसे रीजंस जिनकी वजह से कोई भी चीज़ होती है, ठीक है। और रिस्क फैक्टर्स ऐसे कंडीशन या ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं। ऐसी कुछ आदतें होती हैं जिनकी वजह से हम कैंसर के रिस्क को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले है टबैको। अगर कोई भी पर्सन स्मोकिंग करता है या टबैको का यूज़ करता है लंबे समय तक, ठीक है, तो उसके माउथ के अंदर जो है ना, कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसी के अलावा अल्कोहल का कंजप्शन जो है वो भी यहाँ पर कैंसर को जो है बढ़ाता है। साथ ही साथ क्रोनिक इरिटेशंस, अगर लंबे समय तक माउथ के अंदर, जैसे मान लो कोई भी पर्सन जो है वो जो है स्मोक करता है, तो ये जो पॉल्यूटेड जो स्मोक है वो माउथ के अंदर जाती है, जिसकी वजह से अबनॉर्मल सेल डिविजन्स होता है, कैंसर सेल्स डेवलप होती है, ठीक है। और जो हमारा इरिटेशन होता है हमारे बकल कैविटी के अंदर। इसी के अलावा सन एक्सपोजर, अ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ हेड एंड नेक कैंसर, अगर हेड और नेक कैंसर से रिलेटेड कोई भी पर्सनल हिस्ट्री है पेशेंट की, तो उस वजह से जो है ओरल कैंसर जो है डेवलप हो सकता है। इसी के अलावा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो होता है वो भी ओरल कैंसर जो है कॉज कराता है। एज और सेक्स भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ मेडिकेशंस हैं जिनके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बट वो जो है कुछ मेडिकेशंस होती है जो कि ओरल कैंसर डेवलप कर सकती है। तो अब लोग हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, कि ओरल कैंसर के अंदर आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। पेनलेस सोर और मास, कुछ ऐसे घाव हो जाएंगे हमारे मुंह के अंदर जो कि पेनलेस होंगे। अनयूजुअल रेड और वाइट कलर्ड पैचेस इन द माउथ और लिप्स, माउथ और लिप्स के अंदर अनयूजुअल वाइट कलर के पैचेस आपको देखने को मिलेंगे। ब्लीडिंग इन माउथ, माउथ के अंदर जो है ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। बैड ब्रेथ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। होर्सनेस और अदर चेंज इन वॉइस, होर्सनेस आपको देखने को मिलेगी, चेंजेस देखने को मिलेंगे वॉइस के अंदर। डिफिकल्टी च्यूइंग एंड मूविंग द जॉ और टंग, जो है आपको च्यूइंग करने में डिफिकल्टी होगी, आप अपनी जॉ को मूव नहीं कर पाओगे, टंग को प्रॉपरली मूव नहीं कर पाओगे। इरिटेशंस आपको फील होंगे। इसी के अलावा नमनेस देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर। सोर थ्रोट एंड पेनफुल स्वेलिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ वेट लॉस की कंडीशन देखने को मिलेगी। स्वेलिंग ऑफ द जॉ, जॉ के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डायग्नोसिस के बारे में, कि इस कंडीशन के अंदर क्या क्या डायग्नोसिस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री लिया जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन, साइटोलॉजी टू डिटेक्ट ओरल कैंसर को जो है डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर साइटोलॉजी की जाती है। बायोप्सी, लेरिंगोस्कोपी, एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन, ये सारी जो चीज़ें हैं डायग्नोसिस के अंदर की जाती है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट के बारे में, कि इस कंडीशन के अंदर क्या मैनेजमेंट रहता है। सो पीपल विथ ओरल कैंसर मे हैव ट्रीटमेंट टू कंट्रोल पेन एंड अदर सिम्टम्स। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जो है पीपल जिनको ओरल कैंसर हुआ है, उनका जो ट्रीटमेंट होता है ना, वो उनके पेन को कंट्रोल करने के लिए और सिम्टम्स को कंट्रोल करने के आधार पर किया जाता है। टू रिलीव द साइड इफेक्ट ऑफ थेरापी, टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट जो प्रोवाइड करना है। दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इज कॉल्ड सपोर्टिव केयर, सिम्टम्स मैनेजमेंट और पैलिएटिव केयर। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, सपोर्ट करते हैं, सिम्टम्स को रिड्यूस करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कीमोथेरापी के बारे में। देखो कीमोथेरापी के अंदर क्या होता है ना, कि एंटी कैंसर ड्रग्स का जो क्लासिफिकेशन हमने फार्माकोलॉजी में पढ़ा था, मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप जाकर देख सकते हो। उसके अंदर कुछ ड्रग्स के नाम भी, मैंने काफ़ी सारे ड्रग्स के नाम डिस्कस किए थे। कीमोथेरापी के अंदर क्या करते हैं ना हम लोग, एंटी कैंसर ड्रग्स जो है उन्हीं को यूज़ करते हैं और कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ कीमोथेरापी इज टू किल कैंसर सेल्स, जो मेन पर्पस होता है कीमोथेरापी का, वो होता है कि कैंसर सेल्स को जो है किल किया जाए। इट यूजुअली यूज टू ट्रीट पेशेंट विद कैंसर, कैंसर के जो पेशेंट होता है ना उनको ट्रीट करने के लिए यूजुअली इसका यूज़ किया जाता है। दैट हैज स्प्रेड फ्रॉम द प्लेस इन द बॉडी वेर इट ओरिजिनेट, जहाँ पर उनका ओरिजिन हुआ है वहाँ पर जो है
बेसिकली जो उनका है फैले ना बेसिकली कैंसर, ठीक है? इस इसलिए किया जाता है कीमोथेरेपी। नेक्स्ट हमारे पास है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है? रेडिएशन थेरेपी, आल्सो कॉल्ड रेडियोथेरेपी, इज यूज्ड टू सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जी टू किल कैंसर सेल्स और श्रिंक द ट्यूमर। जो ट्यूमर होता है उसको श्रिंक करने के लिए, यानी कि उसके साइज को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर रेडिएशन थेरेपी जो है की जाती है यूज में, जो कि क्या करती है ना, जो जेनेटिक मटेरियल होता है कैंसर सेल्स का उसको डैमेज कर देती है, जो कि क्या करती है ना, इम्पॉसिबल टू कंटिन्यू ग्रो एंड मल्टीप्लाई, जिसकी वजह से जो कैंसर सेल्स है वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाती, ग्रो नहीं कर पाती, ठीक है? अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो आप चाहो तो इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से।